बच्चा हाथ निकाल तीस लोगों की मौत जहरीले पानी से हो गई। यानी हम छोड़ दें आज राजनीति, हम छोड़ दें सत्ता और विपक्ष, हम छोड़ दें कांग्रेस और बीजेपी। क्या एक सरकार से 25 साल में एक गिलास शुद्ध पानी देने की जिम्मेवारी नहीं थी? वहां के लोगों ने मुख्यमंत्री को कहा शुद्ध पानी दे दो पीने का, तो आपने डंडे चलाए। कलेक्टर का काम था जन डंडे चलाने का। मुख्यमंत्री को रुक कर बात करनी थी। पानी से जहर में लोग मर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति है, क्या परेशानी उसको समझनी थी। अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देने थे। उनने क्या किया? डंडे चलाओ, मारो, जेल भेजो, नाबालिगों को वयस्कों की जेल में भेजो। तो इसके खिलाफ खड़े नहीं हो कांग्रेस? लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? बस इतना ही आग्रह है। जब ये आज प्रदेश में जो कर्जा है वो बजट से ज्यादा है। बिल्कुल। तो इसके लिए आपका कुछ? मैंने अपनी बात पूरी कही है और मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का आर्थिक मैनेजमेंट का जो समझ है वो जीरो है। और स्वाभाविक है कि अगर समझ जीरो नहीं होती तो जिस तरीके से वो कर्ज जब से बने हैं 2 साल से लगातार उन्होंने सारे शिवराज सिंह जी से आगे निकल गए, उनके रिकॉर्ड तोड़ दिए, शिवराज जी को पीछे छोड़ दिया। शिवराज जी से 3 गुना ज्यादा कर्ज लेने की महारत हासिल कर ली। जो बजट का आकार है 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ किया जा रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि कर्ज जैसा बजट बड़ा दिखेगा वैसा कर्ज मिल जाएगा सरलता से। एक ही लक्ष्य है। अभी 50% राशि पिछले बजट की 50% राशि खर्च नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कि हमें 68,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी से लेने थे। मोदी जी ने मध्य प्रदेश के हित के वो 68,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। वो 68,000 करोड़ रुपए टाइम पे आते तो शायद कर्ज कम लेना पड़ता। पर मोहन यादव पर्ची के मुख्यमंत्री, वहां जाके आवाज नहीं उठा सकते हैं, मोदी की आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते हैं, अब मध्य प्रदेश के हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश पे कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि संपत्तियां बेची जा रही है, तनख्वाहें टाइम पे नहीं दी जा रही है। यही कारण है कि मोहन यादव आर्थिक क्राइसिस से निकलने के लिए प्रयास नहीं कर पा रहे। इसके लिए व्हाइट पेपर आना चाहिए। बात चल रही है, हमेशा ये चल रहा है कि कांग्रेस के संपर्क में इलाका भाजपा के विधायक हैं, तो ये बात कितनी सत्य है और क्या अगर ऐसी स्थिति बनती तो कांग्रेस सरकार चाहेगी? कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक दायित्व को समझती है, अपनी गंभीरता को समझती है और मैच्योरिटी राजनीति की यह है कि जो सरकार है उसको 5 साल का मैंडेट मिला है। हमारा दायित्व है सकारात्मक विपक्ष की बात करना, निडरता से करना, ताकत से करना। साथ ही साथ अगली बार 3 साल बाद जब हम सरकार बनाएं तो एक अच्छा शासन दें, इसके लिए संगठन मजबूत करना, हम उस पर लगे। पीपी मॉडल के जो डायरेक्टर थे, जो कटनी में मेडिकल कॉलेज खुल जाते, उनके मामला कायम हो गया, गिरफ्तारी की बात आई सामने, फर्जी डॉक्यूमेंट जारी करने का मामला था। उस बारे में क्या सोच है कांग्रेस? पीपीपी मॉडल पर जो जिला अस्पताल है उसमें खोलने वाला जिला है, नया खोलने वाला है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि करप्शन और भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का साथ है। जो काम हुआ है आनंद फानंद इन्वेस्ट आएगा, बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट होगी, अलग अलग जगह अलग अलग शहरों में होगी, उन्हीं लोगों को बार बार बुलाया जाना और ये कर्ज के पैसे का खर्च करना, अय्याशी करना। एक तरीके से ये मॉडल मोहन यादव ने बनाया है। जहाँ तक यहाँ के हॉस्पिटल के डायरेक्टर का सवाल है, पूरी बात मेरे संज्ञान में नहीं है, पर स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेज हमारे जिला अस्पतालों में बन रहे हैं। जिला अस्पताल शासन के जिला अस्पतालों में बन रहे हैं। इसका मतलब है कि जिला अस्पताल उस मेडिकल कॉलेज को बेच दिया गया 30 साल के लिए, 40 साल के लिए। जो देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे वाले लोगों का असली चेहरा ये है। और स्वास्थ्य के हालात क्या है? स्वास्थ्य के हालात ये है कि मध्य प्रदेश देश के 29वें नंबर पर स्वास्थ्य की सेवाओं में है, 29 में। आप देखते हो इतना बड़ा बजट है, 37,000 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य का, और हालत क्या है? ये सर्वविदित है कि शासन राजनीतिक प्रभाव को जीना और उसके कर्ज के पैसे की अय्याशी के लिए एक माध्यम बना लिया भारतीय जनता पार्टी। इसका हम विरोध करते हैं। एसएनआर ग्रुप पर कल एक सड़क हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत हुई है, ओवरलोड वाहन रहा और बीजेपी नेता से जुड़ी फर्म रही। तो बीजेपी के विधायक जी से जुड़ी हुई फर्म ने एक कुचल दिया 2 आदिवासियों को,
और फिर आदिवासियों को पुलिस ने डराने धमकाने की बात की, फिर आदिवासियों ने डंडे लाठी चलाए। यह असली चेहरा बीजेपी का है। आप प्रदेश में है, कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक कई उसका बटा हुआ है, फॉर्मा बटा हुआ है, तो आप विपक्ष में हैं, संगठन को एकजुट करने के लिए आपने क्या कहा? इनमें संगठन सृजन का 2025 का साल था, सारे जिला अध्यक्ष बदले गए, सारे ब्लॉक अध्यक्ष बदले गए, अभी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है। पंचायत वाइज कांग्रेस पार्टी कैसे संगठित हो, कैसे दृढ़ता से संगठन बने, इस पे काम हो रहा है। मार्च के 15 मार्च से पहले 100% संगठन पूरे प्रदेश में बनाने का लक्ष्य है, 100% बनेगा और कांग्रेस पार्टी का एक नया चेहरा, सकारात्मक चेहरा, जनता का चेहरा आपके सामने आएगा। तभी तो मैं दृढ़ता से कहता हूँ 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद।